सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर। मध्य प्रदेश की सियासत पिछले कुछ महीनों से बेहद पेचीदा होती जा रही है। महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से राजनीति में उथल पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर उथल पुथल, फिर मंत्रिमंडल बनाए जाने को लेकर, उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और अब विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच MP के सागर जिले में राजनीति सबसे ज्यादा उफान पर देखी जा रही है। MP के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सागर जिले में तीन मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 2 विधायक मंत्री इन वेटिंग की तर्ज पर खुद के मंत्री बनाए जाने या राजनीतिक प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। सागर जिले में तीनों मंत्री अलग अलग पावर सेंटर हैं, जहां सबसे पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से मंत्री बनाए गए। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में शिवराज सिंह चौहान के कोटे से भूपेंद्र सिंह और सीनियर या यूं कहें कि बीजेपी के कोटे से गोपाल भार्गव मंत्री बनाए गए। तीनों के मंत्री बनाए जाने के बाद सवाल ये उठने लगा है कि अब तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की पिछली सरकार में भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। दोनों के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर हमेशा से छिड़ा रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत अपने आप में एक पावर सेंटर थे। ऐसे में सागर जिले के इन तीनों मंत्रियों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, ये सवाल सत्ता के गलियारों में पूछा जा रहा है। साथ ही राजनीतिक पंडित जो इसका जवाब दे रहे हैं वो भी हम आपको बताए देते हैं। दरअसल सभी का मानना है जिसके पास सबसे ज्यादा मजबूत विभाग होगा वो ताकतवर माना जाएगा। जैसा कि गोविंद सिंह राजपूत के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग है, जबकि पिछली सरकार में नंबर 2 रहे भूपेंद्र सिंह के पास पहले गृह मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय था। इसके अलावा कुछ वक्त के लिए IT मंत्रालय भी उनके पास रहा। वहीं गोपाल भार्गव की बात करें तो पिछली सरकार में वो मंत्री थे, तब उनके पास सहकारिता, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और पंचायत जैसे अहम मंत्रालय रहे। यानी दोनों नेताओं के पास पिछली सरकार में अहम मंत्रालय थे, जबकि गोविंद सिंह राजपूत के पास कांग्रेस सरकार में अहम मंत्रालयों में से राजस्व और परिवहन रहे। लेकिन अब मामला थोड़ा पेचीदा है। मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया है। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के लिए अहम मंत्रालय मांग रहे हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान अपने हिसाब से मंत्रालय बांटना चाह रहे हैं। ऐसे में एक तरफ गोपाल भार्गव जैसे सीनियर नेताओं के अनुभव को दरकिनार नहीं किया जा सकता, वहीं भूपेंद्र सिंह को उचित स्थान न मिले ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो सागर जिले में मंत्रियों को दिए जाने वाले विभागों में नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनसंपर्क जैसे अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। वहीं अगर महाराज अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए तो गोविंद सिंह थोड़ा और ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल फिर से जस का तस बना रहेगा कि विभागों के बंटवारों के बाद भी आखिर इन तीनों दिग्गजों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, और जो ताकतवर होगा उसकी ताकत की हद क्या होगी। क्योंकि सागर की वर्तमान राजनीति की बात करें तो इसकी कोई हद दिखाई नहीं पड़ती। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।